हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड प्रशांत आज एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं 30 जून को अनलॉक 1 खत्म हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। अनलॉक 2 में कई मामलों में ढील दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती बनी रहेगी। 31 जुलाई तक ये अनलॉक 2 प्रभावी रहेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि अनलॉक 2 में किन गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी। पहला, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये सभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। गवर्नमेंट इस समय ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देना चाहती है। राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से शुरू हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए एसओपी को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बिल्कुल बंद रहेंगी। इसमें सिर्फ गृह मंत्रालय की परमिशन से स्पेशल ऑपरेशंस जो चल रहे हैं उन्हीं को छूट दी गई है। मेट्रो रेल सर्विसेज पूरे भारत में बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें बंद रहेंगी। बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने पर रोक लगी रहेगी, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण क्यों ना हो। चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, खेल, एंटरटेनमेंट कोई भी कार्यक्रम न क्यों ना हो, उसमें रोक लगी रहेगी। कोरोना वायरस के हालात की समीक्षा करने के बाद इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। कर्फ्यू के समय में भी बदलाव किया गया है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करते हैं कंटेनमेंट जोन की। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। इस जोन में गतिविधि की सख्त निगरानी की जाएगी। कंटेनमेंट जोन को लेकर जिला प्रशासन फैसला करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ एसेंशियल एक्टिविटी की ही इजाजत होगी। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान के लिए लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर जा सकते हैं। अब बात आती है लोगों को किन खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बनाकर रखना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही रहेगी और ऐसा करते पाए जाने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर भी रोक लगी रहेगी। किसी भी शादी में अधिकतम 50 लोग जमा हो सकते हैं। किसी के अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जमा हो सकते हैं। भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, 10 उम्र से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को रेगुलर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अनलॉक 2 के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कई धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हुआ है वास्तविकता में कोरोना जो है ये अपने पीक पर अब आ रहा है। जैसा कि मैं आपको ध्यान कराना चाहूँ कि कल जो WHO के प्रमुख हैं उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी भी दी कि मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूँ। उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी कि अभी जो कोरोना है वो अपने पीक पर आया ही नहीं है, अभी तो उसका वर्स्ट आना बाकी है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। अपना घर में सभी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, फेस मास्क लगा कर निकलें और हाथ धुलते रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। और ये जैसा कि कल नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने जो वक्तव्य है उसमें भी कहा कि लोगों ने अनलॉक 1 में काफ़ी ढील दी और आग्रह किया कि सभी के सभी इसका थोड़ा सख्ती से पालन करें अनलॉक 2 का। और आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। असली में जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान का ही रूप है जो इस दुनिया पर, इस धरती पर हमारे बीच में है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो अगर किसी के हाथों में जादू है तो वो इन डॉक्टर्स के हाथों में ही जादू है। और जो ये इस समय जो वर्ल्ड में जो ये पैंडेमिक फैला हुआ है, जो महामारी है, इसको निपटने में सबसे बड़ा योगदान इन डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी पर खेल कर जो इसको हमारे समाज और हमारे देश और हमारे
एक एक कहते हैं ना, इंसानियत, मानवता पे जो इन्होंने उपकार किया है, हम उसका कभी भी वो एहसान नहीं चुका सकते। इसके लिए मैं उन सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं सभी से ये उम्मीद करता हूं और आग्रह करता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सभी डॉक्टर्स और जो ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, जो सफाई कर्मचारी हो गए, इन सब के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें, और हम सब घर पे रहेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय, टेक केयर।